हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे आप लोग। तो आइए स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी वाला सर 07 में। तो आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश को लेके। आप जैसे देख सकते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश, यहाँ पे आज आपको हम इंग्लिश पढ़ाएंगे इस वीडियो में और आपको बताएंगे इंग्लिश का जो बेसिक होता है, बेसिकली जो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं इसमें, जो इंग्लिश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, उन चीज़ों को ग्रामर पार्ट वाले हिस्से को हम लोग पढ़ेंगे इसमें। और आज हम लोग देखेंगे इसमें कि क्या क्या चीज़ें हम लोग को हाई स्कूल 10th और 11th और 9th हर क्लास के लिए बेहतर हो सकता है। उन चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे आज देखेंगे इस वीडियो में। तो एक इंट्रोडक्शन के रूप में रहेगा ये वीडियो, ताकि ये सभी विद्यार्थियों के लिए और जो मतलब इंग्लिश में जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी बेस्ट रहेगा ये। तो आइए हम लोग बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आपको हम बताते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, तो इसमें आप देख सकते हैं पहले अगर हम बात करें तो इंग्लिश में जरूरी होता है आपका टेंस। टेंस बहुत जरूरी होता है जानना, ठीक है, क्योंकि टेंस जो पार्ट है ना, ये 90% हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करने का काम करता है। इसी के माध्यम से हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन यानी अनुवाद कर पाते हैं और एक अच्छे तरीके से बेसिकली हम लोग ये बच्चों को सिखाया भी जा सकता है और आप इसको बहुत आसानी से सीख भी पाते हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ये हो गया पहला। उसके बाद फिर टेंस के बाद, चूंकि जो टेंस होता है ये होता है ट्रांसलेशन का पार्ट, ये आता है ट्रांसलेशन के अंदर। तो आप ये जानेंगे इस वीडियो में कि ट्रांसलेशन जो होता है ये इसका मतलब अनुवाद होता है और ट्रांसलेशन के अंदर ही टेंस आता है। अच्छा, दोनों में अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें, चूंकि ये दूसरे के पार्ट हैं, ट्रांसलेशन मेन पार्ट है टेंस का, इन टेंस इसके अंतर आता है, मतलब अंदर आता है इसके। तो क्या हम लोग जानेंगे इसमें, देखिए टेंस जो होता है, ठीक है, ये हम लोग जब पढ़ते थे इसमें हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ते हैं, प्लस में इसमें टाइम भी होता है। टाइम तो 3 होता है इसमें, आपको पता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसी के आधार पर टेंसेस को बांटा भी गया है। लेकिन वर्ब जरूरी है इसमें। वर्ब कहने का मतलब क्या है, टेंस के अंदर फिक्स है कि आपका लेक्सिकल वर्ब आता है। लेक्सिकल वर्ब का मतलब होता है फाइनाइट वर्ब, ऐसा वर्ब जो टेंस और पर्सन के बदलने पर बदल जाए उसे हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज इसी के बारे में सीखेंगे, हम लोग टेंस के बारे में भी, और साथ में हम लोग देखेंगे जब ये तीनों आपका हो जाता है टेंस, तो टेंस मतलब कि वर्ब भी आप जान लेंगे, टाइम भी इसमें इंक्लूड होता है। साथ में हम लोग जो दूसरा पॉइंट जानेंगे उसका नाम है आपका वॉइस क्या है। देखिए वॉइस को क्यों मतलब पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि टेंस आप जान गए। अब टेंस के अंदर जानने के बाद कभी कभी होता है ट्रांसलेशन में कि आपका ऐसा वाक्य आता है जिसमें कोई काम करने वाला ही नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम बोलें तो हम बोल सकते हैं आपका कि हमारे गांव में सड़कें बनाई जा रही हैं या सड़कें बन रही हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों को अगर हमें ट्रांसलेट करना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए जरूरी है हम लोग को वॉइस के बारे में जानना, इसलिए जरूरी होता है वॉइस पढ़ना। तो वॉइस भी मेन पार्ट है, ट्रांसलेशन का ही हिस्सा माना जाएगा, तो इसको भी हम लोग जान लेंगे। साथ में हम लोग इसके बाद एग्जाम में आने वाला चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन के एग्जाम में भी आता है, उसका नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को भी हमें जानना है। प्रीपोजिशन का मतलब क्या है, क्या करता है ये, हिंदी में इसका मतलब होता है संबंध बोधक अव्यय। ये काम करता है एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने का। बड़े लेवल में कभी कभी ये वाक्यों को भी जोड़ता है, सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। अभी फिलहाल में जो हम लोग बेसिकली सीखेंगे, ठीक है, वो हम लोग क्या करेंगे लगभग इसका, ठीक है, जैसे कि हम अगर बोल दें कि हम कमरे में हैं, वी आर इन द रूम, तो यहाँ पे इन का जो प्रयोग हुआ है, या हम बोल देंगे कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ टू का प्रयोग हुआ है। तो ये सब क्या है, यही प्रीपोजिशन है जो एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने का कार्य करता है। तो संबंध बोधक अव्यय इसका नाम है, संबंध को जोड़ता है, रिलेशन को जोड़ता है। साथ में प्रीपोजिशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत जरूरी है, आता ही है। विथ हो गया, बाई हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, बिलो हो गया, इस तरह का तमाम है, ठीक है, जो आपका क्या होता है, ये प्रीपोजिशन में आता है। इसके बाद से हम लोग सीखेंगे ग्रामर का ही मेन पार्ट है आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब क्या होता है, उपपद। उपपद का मतलब क्या है,
ये आर्टिकल जो है ये केवल नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। जब वाक्य में नाउन है तो आर्टिकल फिक्स है आएगा, और ऐसा नाउन जो कॉमन और काउंटेबल हो, कॉमन भी हो साथ में काउंटेबल नाउन हो, उसके लिए फिक्स है आर्टिकल आएगा, ए और एन का प्रयोग। और उसी आर्टिकल में एक होता है द, जो केवल स्पेशल चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। कभी कभी होता है कि हम जानते हैं कि मतलब स्पेशल का मतलब क्या है, जैसे कि अगर थोड़े कि पानी है तो वहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा, विशेष अगर बात होगा तो वहाँ द लगेगा। यानी हम किसी नॉर्मल चीज़ को भी अगर हम स्पेशलिस्ट बना के उसको बोल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। यानी द का प्रयोग कहीं भी हो सकता है, किसी भी नाउन के प्रयोग मतलब पहले द का प्रयोग हो सकता है, लेकिन ए और एन का प्रयोग ओनली कॉमन और काउंटेबल नाउन के साथ होता है। ये हमें जानना जरूरी है। तो आर्टिकल का मेन चीज़ ये है। तो आर्टिकल भी एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, और यूपी बोर्ड के एग्जाम में भी आता है, सीबीएसई हो या फिर यूपी बोर्ड हो, ठीक है, ग्रामर के पार्ट में। तो ये चीज़ आपका हो गया। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत जरूरी है टेंस को भी जानना, ट्रांसलेशन को भी जानना, प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल हो गया, ठीक है, वॉइस हो गया आपका। अगर आप ये 4-5 चीज़ें जो यहाँ पे हम लिखे हैं, अगर आप इतना भी जान लेते हैं तो काफ़ी अच्छा मतलब आपके पास अंग्रेजी का बोलने का और समझने का नॉलेज हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेंस के अंदर कि टेंस को कैसे हम लोग पढ़ें बेसिकली, ताकि जानकारी हो हमें, बड़े बड़े वाक्यों को भी हम लोग इसको जोड़ पाएँ। आप टेंस जानने से पहले आपको किताबों में मिलता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में क्या सीखते हैं और टेंस में क्या सीखते हैं, आपको हम थोड़ा सा पहले ही बता चुके हैं कि टेंस के अंदर क्या होता है। टेंस के अंदर वर्ब होता है, जो इसको हम लोग बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ब, जो एक डूअर सब्जेक्ट के द्वारा होता है, जैसे कि पढ़ना, लिखना, उठना, सोना, बोलना, पढ़ाना, देखना। तो ये सब वर्ब जो होते हैं ये सब लेक्सिकल वर्ब होते हैं, जिनको हम लोग मेन वर्ब भी बोलते हैं। मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, मेन वर्ब। तो ये सब आपका टेंस के अंदर जरूरी होता है। ये अगर ना रहे तो टेंस नहीं होता है। यानी टेंस का सीधा अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्ट बोल सकते हैं टेंस इज इक्वल टू वर्ब। ये एक फार्मूला बन सकता है मैथ्स का। तो टेंस इज इक्वल टू वर्ब जो फार्मूला बनेगा ये समझिए कि ये दिखा रहा है। हाँ, टेंस में टाइम भी होता है, क्योंकि टाइम के अनुसार ही टेंस को बांटा गया है। टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है, और इन्हीं तीनों के आधार पर टेंस को भी बांटा गया है। बट ये जरूरी है जानना कि टेंस का मेन मकसद वर्ब से है। वर्ब नहीं तो टेंस नहीं। आप अगर कोई आपको डेफिनेशन पूछता है, आप उसको डायरेक्ट ये बताइए कि टेंस का मतलब वर्ब होता है। आप ट्रांसलेशन वाला वाक्य को टेंस नहीं बोल सकते हैं। तो ये जरूरी है हमें जानना, ठीक है। जो हम टेंस के अंदर पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 12 प्रकार के जो टेंसेस हम लोग पढ़ते हैं, ये टोटल टेंस जो होता है, आप देखे होंगे किताबों में भी आप पढ़े होंगे, ठीक है, देखे होंगे। इसमें जरूर कर्ता के द्वारा किसी न किसी डूअर सब्जेक्ट के द्वारा कोई वर्क होता है, या तो प्रेजेंट टाइम में, या तो पास्ट में, या तो फ्यूचर में। और ट्रांसलेशन के अंदर क्या होता है, तो टेंस तो ट्रांसलेशन का ही पार्ट है, लेकिन ट्रांसलेशन को जब हम लोग अलग से डिटेल पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग क्या सीखते हैं, उसमें हम लोग सीखते हैं कि टेंस में जैसे मान लीजिए अगर हम बोल दिए कि यह एक मार्कर है, यह एक मार्कर है, तो ये जो वाक्य आपका लिखा है यह एक मार्कर है, इसमें क्या है, इसमें कोई कार्य करने वाला डूअर सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये आपका अलग है, ये ट्रांसलेशन के अंदर ही आएगा, बट ये टेंस नहीं है। हाँ, नॉर्मली में इसको हम लोग प्रेजेंट के अंदर बनाते हैं तो प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस है जो प्रेजेंट टेंस के अंदर आएगा, लेकिन प्रेजेंट का कौन सा पार्ट है ये कंफर्म नहीं है। इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बोल सकते हैं। ये हमें जरूरी है, ये ध्यान देना है। तो आपको हम यही बताने का प्रयास कर रहे हैं इसमें कि टेंस और ट्रांसलेशन में भिन्नता क्या है, कि ट्रांसलेशन टेंस के मतलब मेन पार्ट है, यानी इसी के अंदर टेंस आता है। और टेंस में ये जो दो चीजें हैं ना, ये जरूरी है। इसको बांटा गया टाइम के आधार पे, टाइम होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसी के आधार पर टेंस को बांटा गया है। बट ये जरूरी है कि टेंस का मतलब वर्ब होता है। तो आपको अभी जो हमने फार्मूला बताया है कि टेंस इक्वल टू वर्ब, ये आपको याद कर लेना है, एक नया चीज आपको मिला होगा। तो आइए हम लोग ये सब इस चीज़ों में बात करेंगे वीडियो में, और आपको हम बताएंगे, ठीक है, ताकि कैसे हम लोग इन सबको एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप इसको देखें और फिर आपको हम आगे बताने वाले हैं चीज़ों को।